तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी का सेक्शन फर्स्ट, नेवी, एमआरओ और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जो नॉन टेक्निकल जो मैथ का सिलेबस होता है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कराए जाएंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको अच्छी से तैयारी करनी है तो आपको डेली क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेली क्लास नहीं लेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट छूट जाएगा और आप थोड़ा सा मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि आपका मैथ में 20 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए आप लोग क्लास लीजिए और उसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और उसका नोट्स भी बनाइए और उसको आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपका मैथ में मैक्सिमम स्कोर आ सके, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोग को क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है और अपने मन से भी सॉल्व करते हुए जाना है, अपने मन से भी सॉल्व करते हुए जाना है। यानी मेरे सॉल्व करने से पहले अपने मन से भी क्वेश्चन को देखकर तुरंत सॉल्व करते हुए जाना है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। और आपका जितना भी स्कोर हो सकेगा, जितना भी स्कोर आपका होगा वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर मेरा इतने क्वेश्चन में से इतना स्कोर आया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, ठीक है, द गेन परसेंटेज इज। 12 कलमों का लागत मूल्य कितना, 12 कलम का लागत मूल्य आपका क्या दिया हुआ है, 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत क्या करना, लाभ ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन देखिए, ए 100/3%, बी 200/3% एंड सी 25% एंड डी 15%, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। इसके ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस लगभग आपको लगेगा सेम है, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आप लोग क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर तो मान लीजिए आप लोगों का दे दिया है, ठीक है, आप लोग का दे दिया है प्रतिशत लाभ, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए दे दिया है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ नहीं देगा, बस निकाल पूछेगा कि तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। यहाँ पे आगे प्रॉफिट लॉस लिख कर आ जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छे से पता नहीं होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, 101% गलत कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो लागत मूल्य है वो ज़्यादा है या नहीं। लागत मूल्य कितना है, 12 कलमों का लागत मूल्य और कितने के बराबर है, 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब इसमें देखिए अगर जो लागत मूल्य अगर वो बड़ा हो, मान लेते हैं ये एक्स क्या हो, बड़ा हो, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो, x - y/y × 100 और इसमें हमेशा क्या होगा, परसेंटेज लाभ होगा। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लेना, पहले नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें 12 कलमों का लागत मूल्य, ठीक है, 12 कलमों का जो लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, 12 - 8/8 × 0। देखो इस क्वेश्चन में जैसे कि ज़्यादा वो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस इसमें ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि जो लाभ या हानि होता है वो छुपा हुआ है, कब लाभ होगा कब हानि होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहता तब आप कंफ्यूज हो जाते। मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन कर देता, एक जगह लिख देता लाभ, एक जगह लिख देता हानि, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, सर लाभ वाला करें या हानि वाला टिक करें। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा लाभ होगा। तब 12 में 60 4 हो जाएगा, यहाँ 8 × 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 50, यानी 50% क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग छोटा क्वेश्चन मत समझिएगा कि सर ये छोटा क्वेश्चन, इसमें इतना छोटा क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में सिंपल सा, अगर मान लो मैं यहीं पे लाभ, अगर इसको यहाँ पे डिलीट कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, ठीक है। या मैं ऐसे कर देता हूँ कि 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। और यहाँ पर मैं डी आपका दे देता हूँ लाभ, 50% लाभ, और सी दे देता हूँ 50% हानि, ठीक है। तब आप लोग जरूर कंफ्यूज हो जाओगे कि इस क्वेश्चन में लाभ क्या होगा या हानि होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स इस पर हानि पे टिक कर देंगे, कुछ लाभ पे टिक कर देंगे। आपका आंसर तो सही आएगा, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर जब लागत मूल्य बड़ा हो
यानी जब यक्स बड़ा हो यानी जो विक्रय मूल्य उससे क्या हो बड़ा हो तो हमेशा क्या होगा लाभ होगा। अभी इससे मैं आपको को रिलेटेड करके दिखा देता हूँ कैसे इसको रिलेटेड करेंगे अगले क्वेश्चन से, उस यहाँ पे आपको अच्छे से दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन इज। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 8 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, जो 8 वस्तुओं का लागत मूल्य वहाँ पर क्या था 12 वस्तुओं का था, और वहाँ पर जो था वहाँ पे यक्स क्या था बड़ा था कि नहीं। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में पहले वाले क्वेश्चन में यक्स बड़ा था या नहीं था ना, बड़ा है, वहाँ पे 12 था और यहाँ पे क्या था 8 था। यहाँ पे क्या है 8 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी जो क्रय मूल्य क्या है 8 है, जो विक्रय मूल्य कितना है 9 है, तो कौन बड़ा है 9 बड़ा है, यानी 8 क्या है छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका हानि होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपको, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को उठाया कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बिल्कुल गलती ना करें। देखो जैसे कि यक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी यक्स क्या हो वाई से बड़ा हो, तब हमेशा क्या होगा लाभ होगा। यक्स क्या आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एंड वाई आपका क्या है एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी क्या विक्रय मूल्य। और यहाँ पे क्या हो जाए यक्स इज लेस देन वाई, देन क्या होगा हान होगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। फार्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट लाभ एंड हान में आप लोग को फंसना नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन है तुरंत आपको करके अच्छे से एकदम, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एग्जाम में जो भी स्टूडेंट अगर एग्जाम कभी दिया होगा तो उसको पता होगा कि कभी कभी आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमसे, कि हाँ इसका हमको पता है इसका आंसर इतना आएगा, लेकिन हम लोग जब टिक करने जाते हैं यहाँ, जब हम लोग फाइनल तो उसको सॉल्व करने जाते हैं तब उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ निकल जाती हैं। तो ऐसी गलतियों से आपको बचना, जो भी आपको क्वेश्चन है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, बहुत बचा हुआ है आपके पास, तो 20 या 22 दिन बचा हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कर दोगे, पहले वाई करोगे माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, y माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100। इसमें क्या था x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, उसमें भी वही था। नीचे y रहेगा, यहाँ पे नीचे जो विक्रय मूल्य रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो आपका यहाँ पे देखो अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो जिसमें नो बड़ा है विक्रय मूल्य बड़ा है, उसको उसमें से क्या करेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। सिंपल से एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, एक्स वाई में आपको नहीं समझ में आता है तो क्रय विक्रय में समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। क्रय मूल्य को मैं क्या लिख देता हूँ सीपी लिख देता हूँ, और विक्रय मूल्य को मैं लिख देता हूँ एसपी। ठीक है, अब देखो कैसे इसको फार्मूला क्रिएट करेंगे, एसपी माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बाई एसपी इंटू 100। इस कंडीशन में क्या होगा हानि होगी, क्या होगा हानि होगी। और जो ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी बाई एसपी इंटू 100। इस कंडीशन में क्या होगा लाभ होगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 8 बाई 8 9 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 में सेट जाए 1 बाई 9 इंटू 100, यानी 100 बाई 9। 100 बाई 9% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी है। डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 18% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, क्या है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे जो दे रहा है लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर नहीं देता है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होता है। समझ में आया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझो। देखो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका 22.5%, सी आपका 24%,
एंड डी आपका 25%। ये आपका 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका कितना आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं। आप इसका सबसे जरूरी बात, आप इसका नोट्स भी बनाएं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इस क्लासेस का पूरा पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी मान लीजिए सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर क्या है 80% ऑफ एसपी। कितना एसपी का 80% कितना हो जाएगा 80/100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आ रहा है बाबू तो 80% ऑफ एसपी लिख दो। यहाँ तक अब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 80 है, ठीक है, 86 मत समझ लेना। ओके, अब देखो 80% अगर दिया हुआ है तो 80% का हम लोग क्या कर देंगे, निकाल एसपी का 80% निकाल देंगे। जब 80% निकालेंगे एसपी का तो 80 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 20 चौको 80, 20 5 100, यानी एस पी इंटू 4/5 बराबर सी पी, यानी सी पी बाई एस पी बराबर कितना हो जाएगा, यानी सी पी बाई एस पी बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 5 - 4 1 बाई क्रय मूल्य बटे 4 गुणे 100। ठीक है, इसको आप लोग कर दो, कितना हो जाएगा 25% आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने करा दिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये दिक्कत रहा। ठीक है, अगर जो भी दिक्कत होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग देखिएगा जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग कमेंट कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। जब आपका एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट तक हो जाएगा तो आप लोग को तैयारी अपनी डबल करनी पड़ेगी और आप लोग को 1 महीना मेहनत करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इस एग्ज़ाम में ये रहता है कि आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। तो आप लोग को क्या करना, टोटल 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने और लगभग आपको 80+ लेकर आना ही आना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट दिस द कॉस्ट प्राइस 320 मैंगोज, हिज परसेंटेज ऑफ लॉस इज। एक व्यक्ति 320 आमों का क्रय मूल्य पर 400 आमों का बेचता है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करो। 320 आमों का क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति 320 आमों का क्रय मूल्य पर 420 आमों को बेचता है, तो इसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करो। हानि कितना हो जाएगा 400 - 320, कितना हो गया हानि इसका 80 रुपये का हानि हो गई। अब इसका क्या निकालना है, प्रतिशत हानि ज्ञात निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होना आपको याद ही होगा, प्रतिशत हानि बराबर कितना आता है, हानि गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य। अब इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे कितना देगा 80 बट्टे क्रय मूल्य कितना दिया 320 गुणे 100। छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी देखते हुए जाना हमेशा करना चाहिए, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें आईआईटी का एग्जाम नहीं देना, हमें तो कोस्ट गार्ड डीबी जीडी को एग्जाम देना है और उसको अच्छे से निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका 25% आया। हानि कितना है इसका 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी है, डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पता ही नहीं है प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्या करना है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और हम लोग कल के क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन को और भी सॉल्व करेंगे। चलिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैंने इसका अलग रूप देने का कोशिश किया इस क्वेश्चन का, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। किसका कितना आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं तब तक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इफ़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज 10:11, देन द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत दर क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1.1%, बी 10%, सी 0.1% एंड डी
1%। ये आपका 4 ऑप्शन हो गया और आप लोग इसको सॉल्व करो। बस इसमें क्या दिया, ये अनुपात में दिया, तो अनुपात में दे दिया तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मान लो 10x/, अगर 11x लिख देते हो तो x कैंसिल हो जाएगा, तभी तो 10/11 ही बचा। और मान लो नहीं करते हैं, जैसे अनुपात में रहता है 2x 3x रहता है तो 2x और 3x लिख देते हैं। सेम कंडीशन 10x और 11x कर दोगे, बहुत करोगे तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमको सॉल्व करने के दिखाने का नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग को सॉल्व नहीं करना है ज़्यादा, बस अपने मन से जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, सिंपल सा, ये 10 दिया है, ये लागत मूल्य है, और 11 आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य है। तो इसको घट सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में 10 कितना बचेगा, 1 लाभ हो गया। और क्रय मूल्य कितना दे दिया, 10, 1/10 और गुणे क्या कर दो, 100 कर दो, 10 दाम 100 यानी 10 से कम 10%, 10% का क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें जो आपका रेशियो वाला था, इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, बहुत स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो जाता है सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और अब तक जो आपका कितना करेक्ट हुआ आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सर मेरा 5 में से इतना करेक्ट हो गया। और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा एक तरह से ये आपका पेपर है, तो पेपर में आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो ये नहीं कि पेपर आए आप लगे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, सॉल्व करने नहीं आ रहा तो उसमें आप पूरा टाइम दे रहे हैं, नहीं आ रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है, कुछ और टिक करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे जीडी हो या डीबी हो, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अब देखता हूँ इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। जो भी अपने आप को समझते होंगे कि मैं मुझे आता है ये, तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब हम तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिया हुआ है। एक व्यक्ति 12 रुपया पर पाइप की दर से पाइप बेचता है। अ मैन सेल्स 2 पाइप्स एट 12 each। एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में क्या रहा। बस यही बात है, जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, बस इसमें यही था। और उसमें पूछ देता पूरा क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा, कि इसको कैसे क्या करना है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा, पाइप 1 का कितना दिया है, ये P1 लिख दो, ये लिख दो P2। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स करने की कोशिश करता हूँ, लॉन्ग ट्रिक्स करेंगे यार मतलब इसके मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मान लेते हैं CP 100, लाभ कितना हो जाएगा 120%, इसको 120 हो जाएगा, इसमें हानि कितना हो जाएगा, 20 का हानि हुआ तो 80 हो जाएगा। अब देखो 12 रुपये पाइप की दर से कितना खरीदेगा, 10 पाइप, और इसमें कितना खरीदेगा, इसमें तो 10 पाइप खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कितना खरीद लेगा, ये 8 रुपया के 10 रुपये की दर से 8 पाइप खरीदेगा, ठीक है। ये 12 रुपये की दर से 10 पाइप खरीदेगा, 10 रुपये की दर से 8 पाइप खरीदेगा। अब इसका हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब सेलिंग प्राइस, ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस निकालो क्या होगा। अब मान लो इसका, अब हम लोग क्या करते हैं, 8 पाइप खरीदा तो 8 पाइप हम लोग बेचते भी हैं, इसमें 12 × 96, और यहाँ पे इसको भी फिर से हम लोग इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 12 × 96 इसका क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पे विक्रय में इसका भी P2 का जिसमें हानि हुआ है, इसमें भी सेलिंग प्राइस को हम इक्वल करेंगे। तो यानी हम लोग क्या करते हैं, 12 पाइप को खरीद लेते हैं, ये हो जाएगा 8 यानी 12 पाइप खरीदेंगे तो 12 8 क्या होता है 96, यानी 8 रुपये के हिसाब से 12 रुपया खरीदें, 12 पाइप खरीदेंगे तब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 96 रुपया। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये आपका क्या हो गया, दोनों इसको भी आप लोग इक्वल कर दो, जिससे पता चल जाएगा दोनों का अंतर कितना है। तो 120 + 80 कितना हो जाएगा, 200, और 96 100 कितना हो जाएगा, 192। तो 96 192 यानी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा, दोनों पाइप के बीच में 8 यूनिट का टोटल क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, इतना यूनिट का लॉस हुआ। अब देखो जो आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आपका कितना आया था, 24 रुपया है। अब विक्रय मूल्य का जो हम लोग जोड़े थे कितना आया था, 192 आया था। तो 192 यूनिट का कितना था, 24 रुपया। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 24/192। अब कितना का डिफरेंस है, 8 यूनिट का डिफरेंस है। तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट बराबर आपको हो जाएगा 24/192 × 8। हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, कितना 24/192 × 8, 24, ये देखो 8 8 दूना 16,
8 चौको 32, 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस सौदे में क्या आपका होगा, 1 रुपये की हानि होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अंतर कर, ऐसा क्वेश्चन आपको इतना घुमा के नहीं देगा, बस आपको क्या दे देगा, ये आपको जो दिया ना, तो पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का हानि रहा, बस ये पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि रहा, तो ऐसे दे देगा। तो वहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज वाले में भी बताया था, x² 100% का क्या होगा, हमेशा हानि होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इतना घुमा के क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा टेढ़ा था, थोड़ा इजी में समझाने की कोशिश किया हूँ, और नहीं समझ में आएगा फिर भी, तो आप लोग बताइएगा, मैं इसका मेथड से जो इसका लॉन्ग मेथड है उसी से मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। क्योंकि इसका शॉर्टकट मेथड से मुझे लगता है थोड़ा सा आपको लगा होगा कि सर क्या बताएं क्या नहीं बताएं। तो मैं इसको उम्मीद करूंगा कि अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में फिर से, अगले क्लास में फिर से इसको शामिल करके आपको अच्छे से इसका एक बार और इसको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम करके आने का चांसेस होता है, ऐसा ही क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जाम में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन कि अगर एक वस्तु को ₹72 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये आपका 4 ऑप्शन है, ए ₹87, बी ₹85, सी ₹80 एंड डी ₹84। ये आपका 4 ऑप्शन है। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका कितना आंसर आएगा। तब ₹72 में बेचने पर कितना होता है, 10% का हानि होती है। ठीक है, और 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है कि सर इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ज़रूर सॉल्व करा दूंगा, और आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो लास्ट वीडियो था, जो लास्ट क्लास था, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, और उसमें से मात्र 2 या 3 स्टूडेंट्स ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था उस क्वेश्चन का आंसर। बाकी किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया था कि सर इसका आंसर इतना आएगा। बाकी तो जो अलग कमेंट आता है वो अलग बात है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना चाहिए, आप ना कि और किसी चीज़ को लेकर कमेंट करना चाहिए। तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका 4 ऑप्शन है, आप क्वेश्चन नंबर 7 लिख कर को जो भी होगा, ए बी सी डी जो भी सही होगा, आप लोग वो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप लोग लिख दीजिएगा सर नहीं लग रहा है, हमको नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को बता दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। कितना पे, 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे ₹9 अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बस एक डायग्राम टाइप बनाऊंगा, आपको बस देखते रहना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका CP है, ये मान लो 100 हो गया। ठीक है, इसमें कितना हो रहा है आपका 10% का हानि हो रहा है, 90 हो गया, और लाभ कितना होना चाहिए, 12.5% कितना हो जाएगा, 112.5%। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22.5%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 22.5%। अब जो कितना है, जो आपका ₹9 अधिक बेचा जाता है तो 12.5% का लाभ होता है, यानी 10% हानि कवर भी कर लेगा, 12.5% का लाभ हो भी जाएगा। यानी ₹9 जब, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है, ये यहाँ तक आप नोट कर लो पहले, 22.5% यहाँ तक आया। मैं बस आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो कह रहा यदि उसे ₹9 अधिक में बेचा जाता है, तो ₹9 अधिक में बेचा जाता है तो 10% की हानि और 12.5% का लाभ, दोनों वो मैनेज कर लेगा। जैसे कहीं ने कह रहा है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि ₹9 अधिक में बेचा जाता तो 12.5% लाभ होता। और 12.5% लाभ कब होगा, जब पहले 10% है हानि क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तब उसका 12.5% का लाभ हो गया। यानी टोटल कितना है, 22.5%, यानी ये आपको हो जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है, तो 1% के इक्वल कितना हो जाएगा, 9/22.5%। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हो, ये आपका 1% बराबर लिख सकते हो आप लोग 9 गुणे, नहीं तो आप लोग यहीं पे ऐसे ही नहीं लिख सकते हो, 45/2%, 45/2% बराबर 9, यानी 22.5% को 45/2% बराबर 9 लिख सकते हो। और यहाँ पे 1% बराबर लिख सकते हो 9 गुणे 2/45,
और 100% बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, 100% बराबर लिख सकते हो 9 गुणे 2 गुणे 100/45। 9 कम 9 9 5 45, ये आपका हो जाएगा 20। 20 दूना क्या जाएगा 40। तो आपका लागत मूल्य कितना हो गया 40 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन इसका कर देता हूँ कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। मान लेते हैं आपका 100 CP मान लेना, ठीक है। 10% की हानि हो रही है, 90 हो गया। और 12.5% का लाभ चाहिए, तो हो गया 112.5। दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना जाएगा 22.5। इसको लिख सकते हो 45/2 लिख सकते हो। अब देखो 45/2 के बराबर कितने बराबर 9 रुपये के बराबर, 9 रुपये लिख दिए। 1% बराबर कितना हो जाएगा 45/2 है, ठीक है। तो 45/2 यानी क्या हो जाएगा 2 गुणे, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 45। अब यहाँ से 100% निकालोगे, जब यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। कितना पे 990 रुपये में। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की लाभ हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए 990 रुपये पे बेच देता है, ठीक है। और इसे यदि 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। कितने रुपये की लाभ या हानि होती है। प्रतिशत लाभ नहीं पूछा है, बस पूछा है कितने रुपये की लाभ या हानि होती है। और रेडियो इज सोल्ड फॉर 919 at a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it had it been sold for 890। तो ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अगर आप लोग को सॉल्व करने आता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से कीजिए। देखिए आपका एक रेडियो का 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई रेडियो है, ठीक है, तो आप उसे बेचते हैं 990 रुपये में बेचते हैं, तो आपको 10% का लाभ होता है। और इसे यदि आप 890 रुपये में बेचेंगे तो आपको कितना प्रतिशत का लाभ, कितना लाभ या हानि होगा। प्रतिशत नहीं पूछा, सॉरी प्रतिशत नहीं पूछा है, बस आपसे पूछा है कितना लाभ या हानि होगा, ठीक है। मान लेते उसका CP 100, उसका कितना हो जाएगा परसेंटेज लाभ है 110 बराबर कितना है 990। यानी देखो CP मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लो 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी SP कितना हो जाएगा 110। अब विक्रय मूल्य इसका कितना दिया हुआ है 990 रुपया दिया हुआ है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 990/110, यानी हो जाएगा 9। यानी एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9, तो 100 यूनिट बराबर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900, यानी क्रय मूल्य इसका कितना हो गया 900 रुपया। 900 रुपया था तो 90 रुपया में उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। अब देखो क्या कर सकते हो, 900 में से अगर 890 रुपया घटाते हो, यानी क्रय मूल्य आपका कितना है 900, विक्रय मूल्य अगर आप मतलब 890 रुपया करते हो तो कितना रुपये आपको हो जाएगा, हानि होगा कि लाभ होगा, पहले बताओ हानि है क्या लाभ होगा। हानि होगा, क्योंकि 900 रुपये इसका 900 रुपये में खरीदोगे, 890 रुपये में बेचोगे, तो क्या हो जाएगा 10 रुपये की क्या होगी, हानि ही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए है। ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग कल के क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, और टोटल 9 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें से मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया है, होमवर्क के रूप में दिया गया है। और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तभी मैं आपको क्वेश्चन वो दिया हूँ, और आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं भी आता तभी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को अगले क्लास में सबमिट करके उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अपनी तैयारी को आप लोग और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए, और ज़्यादा आप लोग होमवर्क, अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो आप 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट करें, आप 7 घंटा पढ़ते हैं तो आप लोग 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम पास आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।